आजकल बैंकिंग कितनी आसान हो गई है ना। बस एक क्लिक और पैसे ट्रांसफर, कभी भी कहीं भी मदद मिल जाती है। पर कभी सोचा है कि ये जो जादू जैसा लगता है, इसके पीछे असल में है क्या? कौन सी ताकतें हैं जो ये सब मुमकिन बनाती हैं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बैंकिंग जादुई लगती है? सोचे जरा, जब फोन पे या जीपे से पेमेंट मिनटों में नहीं सेकंडों में हो जाता है, या फिर आधी रात को भी अपना बैलेंस चेक कर पाते हैं। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता है ना? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, इंस्टेंट पेमेंट्स। मतलब पलक झपकी और पैसा एक अकाउंट से दूसरे में पहुंच गया। कमाल है। और फिर ये 24/7 सर्विस वाली बात। बैंक के दरवाजे बंद हैं, लेकिन हमारे लिए बैंकिंग कभी बंद नहीं होती, कोई भी काम हो जाता है। पर सवाल वही है, आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इस जादू के पीछे के राज से पर्दा उठाने का। देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। इसके पीछे दो बहुत ही पावरफुल, कह सकते हैं अदृश्य इंजन काम करते हैं। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले इंजन की। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम सब आईटी के नाम से जानते हैं। तो ये आईटी है क्या असल में? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो कोर टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स हैं जो किसी भी बैंक की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। मतलब ये वो मजबूत नींव है जिस पर पूरी बैंकिंग की इमारत खड़ी है। और मजे की बात यह है कि हम इन आईटी सिस्टम्स को रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे। जैसे कि कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसे सीबीएस कहते हैं। यही तो है जो देश की सारी बैंक ब्रांचेस को एक नेटवर्क से जोड़ता है। फिर ऑनलाइन और नेट बैंकिंग के पोर्टल्स, हमारे फ़ोन में मौजूद मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स, एटीएम और कार्ड का पूरा नेटवर्क, और हाँ, सबसे ज़रूरी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, जो हमारे पैसे और डेटा को सेफ रखते हैं। ये सब के सब आईटी के ही तो कमाल हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे इंजन पे। इसका नाम है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, या शॉर्ट में कहें तो आईटीईएस। अब ये आईटीएस क्या भला है? ये वो सर्विसेज हैं जो आईटी की ताकत का इस्तेमाल करके हमें और बैंक को दोनों को सुविधा देती हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर आईटी एक पावरफुल कार का इंजन है, तो आईटीएस वो ड्राइवर है जो उस इंजन को चलाकर हमें हमारी मंजिल यानी आसान बैंकिंग तक पहुंचाता है। और इसके उदाहरण भी हम रोज देखते सुनते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स, जहां हम अपनी परेशानियां बताते हैं और हल मिलता है। डेटा प्रोसेसिंग, जो हमारे बैंक स्टेटमेंट्स और ईएमआई का हिसाब किताब रखती है। बीपीओ सर्विसेज, जो केवाईसी वेरिफिकेशन जैसे ज़रूरी काम संभालती हैं। और हाँ, ऑनलाइन हेल्प डेस्क और आजकल के स्मार्ट चैटबॉट्स, जो तुरंत मदद के लिए हाजिर रहते हैं। ये सारी सर्विसेज टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तो बनी हैं। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, इन दोनों में यानी आईटी और आईटीईएस में आखिर फ़र्क क्या है? चलिए इसे एक बार में और हमेशा के लिए बिल्कुल साफ कर लेते हैं। तो सबसे मोटी बात जो समझनी है वो ये है, आईटी का मतलब है द टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम, वो मशीनें। और आईटीईएस का मतलब है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दी जाने वाली सर्विस। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक है क्या और दूसरा है कैसे। इस फर्क को कुछ और आसान उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, एटीएम मशीन जो है वो है आईटी, एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। लेकिन जब किसी का कार्ड खो जाता है और वो कॉल सेंटर पर फोन करके मदद लेता है, तो वो है आईटीईएस, यानी एक सर्विस। ठीक वैसे ही नेट बैंकिंग का जो पोर्टल है वो आईटी है। पर जब कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और ऑनलाइन चैट पर मदद ली जाती है, तो वो आईटीईएस है। एक और उदाहरण, लोन का विश्लेषण करने वाला सॉफ्टवेयर आईटी है, लेकिन वो लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, वो आईटीईएस का हिस्सा है। उम्मीद है अब ये फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा। तो सवाल उठता है कि भविष्य की बैंकिंग आखिर कैसी होने वाली है? ये जो इंजन है ये आगे चलकर कैसे बदलेंगे? आज की तारीख में एआई और मशीन लर्निंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा स्मार्ट बना रही हैं। इनका इस्तेमाल अब फ्रॉड यानी धोखाधड़ी को पकड़ने में हो रहा है। चैटबॉट्स के जरिए कस्टमर सपोर्ट पहले से कहीं बेहतर हो रहा है और लोन के रिस्क का एनालिसिस भी बहुत ज्यादा सटीक हो गया है। सच कहूं तो ये बैंकिंग का अगला लेवल है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब टेक्नोलॉजी लगभग सब कुछ करने लगेगी, तो फिर हम इंसानों की भूमिका क्या होगी?